ना करके जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 23rd डे ऑफ 75 आर्ट। 1 नवंबर की क्लास है। आप चाहें तो पूरा मंथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब पागलपन होना। आप पागल बने घूम रहे हो या कोई बच्चा है जो पागलपन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेंजी कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है। जैसे मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, कौन बोलता है? राजपाल यादव। कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, तो ये तो आपने देखा भी होगा। ठीक है भाई। तो अब इसको याद कैसे करोगे? आप अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ में बहुत से पागलपन करते हो, ठीक है, तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स के साथ में पागलपन करते हो तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? पागलपन हो जाएगा। अब इसके सिनोनिम क्या है? कोई चीज़ बर्स्ट होना। बर्स्ट का मतलब क्या है? कोई चीज़ फूट कर निकलना। ठीक है, फूट नहीं है मतलब क्या है? कोई पागलपन तरीके से, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, तो बर्स्ट होना, अचानक से कोई फोर्स लगना और फोर्स के साथ वो काम हो जाना। तो पागलपन का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ एक्सट्रीम हो रही है। ठीक है, एक्सट्रीम तरीके से हो रही है, वो क्या कहलाएगा? पागलपन कहलाएगा। तो बर्स्ट भी सेम चीज़ है। फिर होता है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होता है? काफ़ी गुस्से में होना या फिर क्या है, काफ़ी पागल तरीके से किसी को टैकल करना, वो क्या कहलाएगा? फ्यूरी कहलाएगा। तो ये तो बहुत कॉमन टर्म है। फिर आता है मेनिया। मेनिया का मतलब क्या होता है? जो मेनिया वर्ड है वो बहुत से आपने सुन रखा होगा। मेनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन होना। ठीक है, जैसे बहुत सी टर्म होती है जिसके लास्ट में क्या लगता है? मेनिया लगता है। तो ये मेनिया का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को पागल बनाना, ठीक है, या फिर पागल खुद होना, तो वो क्या कहलाएगा? मेनिया कहलाएगा। जैसे WWE मेनिया या फिर ऐसे बहुत से मेनिया से जो आपको सुनने को मिले होंगे। फिर आता है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया कैसे याद रखोगे? हिस्ट्री से। कोई लड़का है जिसको हिस्ट्री याद नहीं होती तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते क्या होगा? पागल हो गया। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं हिस्ट्री पढ़ना क्या है? पागलपन हो सकता है। तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते क्या हो चुका है? पागल हो चुका है। ऐसे याद कर सकते हो। हिस्टेरिया का मतलब पागलपन की एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाना। ठीक है भाई। अब किसी को पागल समझ रहे हो मतलब उसका दिमाग जो है वो अनबैलेंस है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बैलेंस होना। ठीक है, एकदम स्टेबल है। फिर आता है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, किसी को एड करना, किसी की हेल्प करना, तो वो क्या कहलाएगा? हार्मोनी कहलाएगा। हार्मोनी कहलाएगा मतलब ये इसका क्या बन जाएगा? एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है भाई, ये इसके सिनोनिम एंटोनिम हो गए। तो बहुत कॉमन टर्म्स थी जो आपको पता होंगी। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है ओडेसियस। ओडेसियस का मतलब क्या होता है? निडर होना। काफ़ी निडर है, काफ़ी डेयरिंग है, काफ़ी एडवेंचरस है, वो क्या कहलाएगा? ओडेसियस कहलाएगा। जैसे जो हमारे राजपाल यादव है, छोटा डॉन बने हुए हैं, ठीक है, काफ़ी निडर है, कोई डर वगैरह नहीं है क्योंकि इनके पास में क्या है? बॉडीगार्ड है। अब इसको याद कैसे करोगे? कोई भी पर्सन है जो ऑडिशन देने के लिए जाता है, ठीक है, ऑडिशन देने के लिए जाएगा तो निडर होकर जाएगा। क्या समझे? कि ऑडिशन देने जाएगा तो निडर होकर जाएगा। ठीक है, तो निडर होना जरूरी है अगर आपको ऑडिशन में जाना है। सिंपल है, ऑडेशियस ऑडिशन। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम क्या है? डेयरिंग होना। काफ़ी डेयरिंग है, कोई लड़का है काफ़ी डेयरिंग है, कोई लड़की है काफ़ी डेयरिंग है, तो ये तो बहुत कॉमन है। फिर आता है एडवेंचरस। एडवेंचर का मतलब होता है जो क्या है, आप खतरे के काम में लेते हो या खतरों का क्या करते हो? सामना करते हो। तो एडवेंचरस है, काफ़ी खतरों का सामना कर चुका है, तो काफ़ी निडर है, उसको डर वगैरह नहीं लगता। फिर आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब भी होता है निडर होना। ठीक है, ये लड़का जो है या कोई पर्सन है जो काफ़ी बोल्ड है, मतलब उसको किसी चीज़ की भी क्या नहीं है? शर्म वगैरह नहीं है, किसी चीज़ की भी क्या नहीं है? टेंशन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बोल्ड कहलाएगा। ठीक है भाई, ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई क्रिकेट टीम के अंदर क्या है? कोई पर्सन है जो बॉलिंग कर रहा है और वो सामने वाले को बोल्ड कर देता है, तो अगर मान लो कोई पर्सन है जो घबराएगा तो वो बोल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, बोल्ड करने के लिए काफ़ी निडर होना चाहिए, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर आता है फूल हार्डी। जो क्या है? काफ़ी फूल है, काफ़ी पागल है। हार्डी मतलब काफ़ी ज़ोरों से। कोई पर्सन है, अगर मान लो मेरे सामने खाई है, जैसे ये पहाड़ है, क्या है? ये पहाड़ है और इस पहाड़ के पास पास में क्या है? कोई खाई है, तो मैं पागल होऊंगा तो क्या है? इस खाई में कूद जाऊंगा। ठीक है, चेक करने के लिए कितनी गहराई है। तो काफ़ी हार्ड मतलब काफ़ी मुश्किल तरीके से, काफ़ी टाइट तरीके से अगर कोई पर्सन है जो क्या है? पागल है, तो वो क्या करेगा? ऐसे काम कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम निडर भी कह सकते हैं, उसको हम पागल भी कह सकते हैं। फिर आता है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब आप याद कर सकते हो। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या है? निडर होना, या फिर क्या है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक तरीके से एडवेंचर तरीके से काम को करना। ठीक है, याद नहीं हो तो ऐसे भी कर सकते हो, रेजर से। ठीक है, जो आप रेजर वगैरह काम में लेते हो, तो कुछ लड़के क्या होते हैं जो पागलों की तरह क्या है? अपने चेहरे के ऊपर रेजर वगैरह काम में ले लेते हैं। ठीक है, उनको डर नहीं लगता कि अब मेरा फेस क्या हो सकता है? ख़राब हो सकता है, तो रेजर बड़ी ज़ोर से क्या है? रेजर वो काम में लेते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब आप नीडर हो तो उसका अपोजिट क्या है? काफ़ी टिमिड हो। ठीक है, हर टाइम आपको क्या लगता है? डर लगता है। हर टाइम क्या लगता है? डर लगता है। तो टिमिड टाइम, ठीक है, टाइम से क्या कर सकते हो? इसको एसोसिएट कर सकते हो। टिमिड है मतलब आप क्या लग रहे हो? डर लग रहा है। फिर इसके अंदर आता है अफ्रेड। अफ्रेड बहुत कॉमन वर्ड है जो आपको पता भी होगा। अफ्रेड का मतलब डरना। फिर आता है मीक। मीक जो वर्ड है, मीक, और एक वर्ड आता है वीक। मीक और वीक। वीक का मतलब हफ्ता, मीक का मतलब क्या होता है? कोई लड़का जो काफ़ी वीक है, ठीक है, जो काफ़ी कमज़ोर है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऐसा, अच्छा सॉरी,
ये वीक अलग होता है, ये वीक था और एक होता है वीक, स्पेलिंग दोनों मिस्टेक हो गई। ये वीक होता है हफ्ता और ये वीक होता है कमज़ोर, ठीक है। ये वीक क्या होता है, कमज़ोर, WEAK। तो कमज़ोर है मतलब क्या लग रहा है, उसको डर लग रहा है, ठीक है। मीक एंड वीक, वीक है मीक है मतलब दोनों क्या है, दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो। वीक है कमज़ोर है तो मीक का मतलब भी क्या है, कमज़ोर साइड से थोड़ा सा इसको बना सकते हो कि ये क्या है, काफ़ी डरा हुआ है, ठीक है। कमज़ोर है तभी डरा हुआ है। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है स्केल्डगिरी। स्केल्डगिरी का मतलब चालबाजी करना, पैंतरेबाजी करना, किसी को पागल बनाना, किसी को चूना लगा देना, तो वो क्या कहलाएगा, स्केल्डगिरी कहलाएगा। जैसे हमने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है, अब इसको याद करने के लिए हम इस पिक्चर को काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं। जादू टोना कैसे करेंगे, एक स्कल रख देंगे, उस स्कल के आसपास उसकी हड्डी वगैरह रख देंगे और उससे क्या करेंगे, उसके ऊपर मंत्र वगैरह मारेंगे। तो स्कल के ऊपर क्या है, लोग क्या करते हैं, डगरी वगैरह मतलब कुछ मंत्र वगैरह मारते हैं और मंत्र मारने के बाद चालबाजी करते हैं, पैंतरेबाजी करते हैं। तो स्कल के ऊपर क्या है, मंत्र फूकने का काम करते हैं लोग, ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो हमारा स्कल जो है वो काफ़ी सुंदर बना होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अब देखो क्या है, इसके जो सिनोनिम क्या होंगे, किसी को ट्रिक करना, ट्रिक मतलब किसी के पैंतरेबाजी कर देना, ये तो बहुत कॉमन है। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है, जो अच्छे अच्छे क्राफ्ट कर सके, जो क्या है काफ़ी स्किलफुल हो, जिसको क्राफ्ट करना बहुत अच्छा लगता हो, तो ये तो बहुत कॉमन है। फिर आता है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम ट्रिक ही है। टैक्टिक्स क्या होती है, कोई भी आप गेम खेलते हो तो गेम खेलने के लिए क्या होता है, आपकी टैक्टिक्स पता होनी चाहिए कि किस टैक्टिक के साथ आपको कैसा गेम खेलना है। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आपको सुनने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है भाई। कोई स्पोर्ट्स का प्लेयर है उसके साथ आपने सुन रखा होगा। फिर आता है मैन्योवर। ये वर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ पैंतरेबाजी करना, ठीक है, किसी को चूना लगा देना। अब इसको याद करना चाहो तो इसको ब्रेक डाउन करके याद भी कर सकते हो। कैसे, मैन यू वर, ठीक है। कोई मैन है, फिर यू आ गया, फिर वर आ गया, ठीक है, WERE। तो कोई पर्सन है जिसकी शादी होने वाली है, तो ऐसे कह सकते हो कि कोई पर्सन जिसके हालात ठीक नहीं है, जो पर्सन क्या है काफ़ी लायक नहीं है शादी के, ठीक है, पर तो भी क्या है उस पर्सन को क्या मिल गई, शादी होने के लिए लड़की मिल गई। तो मैन यू मतलब तुम और वर मतलब तुम जैसे को भी क्या मिल गई, लड़की मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया में बहुत सारी क्या है पैंतरेबाजी चल रही है। बहुत छोटा सा वर्ड है, आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। मैन्योवर का मतलब क्या होता है, पैंतरेबाजी करना, किसी को ट्रिक कर लेना, किसी को क्राफ्टी तरीके से पागल बना देना, ठीक है भाई। अब किसी को पागल बना रहे हो, पैंतरेबाजी कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी ऑनेस्टी है आपके अंदर, काफ़ी क्या है अच्छे तरीके से आप क्या करते हो, हर काम को करते हो, ठीक है, कोई भी झूठ वगैरह नहीं बोलते। फिर आता है रेस्टिट्यूट। रेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक तरफ गुण, आपके अंदर गुण होना, या आप कोई भी काम कर रहे हो वो एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हो, सामने वाले को कोई भी आपके ऊपर शक वगैरह नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्टिट्यूट कहलाएगा। तो ये आप याद भी कर सकते हो। फिर आता है विरासिटी। अब विरासिटी आपको पहले भी याद करवाया था। विरासिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में सच्चाई होना, ठीक है, सच होना। याद कैसे करोगे, कोई वीरा है, वीरा मतलब पंजाबी लोग जो होते हैं वो अपने भाई को क्या बोलते हैं, वीरा बोलते हैं। कोई छोटा सा बच्चा है, मान लो 1 साल का 2 साल का, तो वो कहता है मेरा जो वीरा है वो सिटी में काम करता है, ठीक है। तो सिटी में काम करना पहले की बात है, सिटी में काम करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो वीरा अगर सिटी में काम करता है तो लोग मानते नहीं थे, तो वो कहता है मैं सच बोलता हूँ, मेरा वीरा सच में क्या है, सिटी में काम करता है, वीरा मेरा सिटी में काम करता है, और ये बात क्या है, एकदम सच है, ठीक है। तो पैंतरेबाजी कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, आप सच बोल रहे हो, तो ये इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। ओके, मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है ओगर। ओगर का मतलब पूर्वानुमान करना, मतलब फ्यूचर के बारे में क्या करना, फोरटेल करना, मतलब फ्यूचर के बारे में कोई ना कोई बात बताना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे लगता है मार पड़ने वाली है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो चुका है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। वैसे इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो डायलॉग था वो ये होता है कि लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है। क्या है, लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है, तो बर्फ़ पड़ने वाली है मतलब फ्यूचर बता रही है। फ्यूचर बता रही है मतलब क्या कर रही है, पूर्वानुमान कर रही हैं। अब याद कैसे करोगे, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जैसे बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, धूप निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो अगर ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो अगर ओगर, ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है, प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्ट करना। तो प्रिडिक्ट तो बहुत कॉमन वर्ड है, प्रिडिक्ट कर रहे हो मतलब अनुमान लगा रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है भाई। तो प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन एकदम कॉमन वर्ड है। फिर आता है हरबिंगर। हरबिंगर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, पूर्वानुमान करना, फ्यूचर के बारे में कोई बात आप क्या कर रहे हो, फोरटेल कर रहे हो, ठीक है। फ्यूचर के बारे में आप कोई बात बता रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, हरबिंगर कहलाएगा। अगर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते तो किसी लड़के को बना लो कि इसका नाम क्या है, हरविंदर, ठीक है। हरविंदर है जो भविष्य के बारे में नई नई बातें बताता है, ठीक है, उसको पहले से पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हरविंदर को भविष्य के बारे में पता होता है, ऐसे बता सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, फिर आता है फोरकास्टर, जो फोरकास्ट करे। जैसे जो टीवी वगैरह होते हैं, जो क्या टीवी के अंदर
जो एक तरीके से मौसम वगैरह बताने वाले होते हैं, जो मौसम फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, मौसम के बारे में नई नई जानकारी देते हैं कि आने वाले समय में बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, या फिर आने वाले समय में धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, वो क्या होता है, फोरकास्ट होता है, ठीक है। तो फोरकास्ट करने वाला कौन होता है, फोरकास्टर, ठीक है। तो फोरकास्टर कौन होता है, जो फोरकास्ट करेगा। फिर आता है ओरेकल। ओरेकल का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर बताए, जो फ्यूचर के बारे में आपको नॉलेज दे, ठीक है। तो अब आप इसको याद करना चाहो तो इसको याद कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं करना तो अगर आपने एक शो देखा होगा जो MTV के ऊपर आता है, इसका नाम क्या है, स्प्लिट्सविला, ठीक है। तो स्प्लिट्सविला के अंदर ये ओरेकल वगैरह काफ़ी यूज़ होता है, तो आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब क्या होता है, कोई संत आदमी। तो संत आदमी है तो उसको फ्यूचर के बारे में पहले से पता होगा, ठीक है। या फिर जो अनुमान लगाएगा, जो आपकी कुंडली वगैरह देखकर जो अनुमान लगाएगा, वो हो सकता है 100% तो नहीं, पर 90% क्या है वो बातें या वो सच हो जाए, ठीक है। तो पूर्वानुमान करना, फ्यूचर के बारे में बताना, तो वो एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो प्रोफेट क्या होता है, जो संत आदमी होता है, जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, वो क्या कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। फिर आता है डिवाइनर। अब डिवाइन का मतलब क्या होता है, DIVINE। डिवाइन का मतलब जो आत्मा होती है, जैसे मानते हैं कि सुप्रीम जो एक तरीके से पावर है वो क्या होती है, डिवाइन होती है। तो डिवाइनर का मतलब क्या होता है, जो डिवाइन को संभालता है या डिवाइन को एक तरीके से संभाल के रखने वाला, वो क्या होता है, डिवाइनर होता है। तो डिवाइनर होता है जो सबसे बड़ी पावर है, वो क्या कर सकता है, पूर्वानुमान कर सकता है, एक तरीके से आपको बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है भाई। अब क्या है, जो फ्यूचर में होने वाला है, मतलब वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, बता रहा है। उसका अपोजिट क्या कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं बता रहा। फिर आता है स्टेशनरी। एकदम स्टेबल होकर रुक जाना, या फिर क्या है, रुका रहना। अब एकदम क्या है, रुक चुके हो आप, रुक चल नहीं रहे, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेशनरी कहलाएगा। तो आपको बताने के अंदर क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी लगा रहा है। उसका अपोजिट क्या है, एकदम चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं करना, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेशनरी कहलाएगा। कैसे याद कर सकते हो, जो स्टेशनरी की दुकानें होती है वो क्या होती है, एकदम रुकी हुई है, कहीं पर भी जा नहीं रही, एकदम फिक्स एक जगह पर क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, एकदम चिपकी हुई है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व होना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, आपका कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या कहलाएगा, ऑब्लिगेशन कहलाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है। जैसे हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए, तो ये प्रबंध करेंगे मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो ऑब्लिगेशन जो है वो बहुत कॉमन टर्म है, बहुत कॉमन आपने सुन रखा होगा, ऑब्लिगेट करना, किसी को बात को मानना, ठीक है। या फिर अपनी जो बातें हैं उनको क्या कर रहा है, कंपलसरी काम से समझना, ठीक है, कि कंपलसरी है, आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। कंपलसरी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो आप जानते हो। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपका दायित्व है, क्या है, जो आपका दायित्व है वो आपको निभाना पड़ता है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व होना, क्या होता है, दायित्व होना। तो आप इसको याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है, कोई बोझ होना, ठीक है। कोई बोझ वगैरह है तो बोझ आपको क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से क्या है, आपके कंधों पर बोझ है, तो बर्डन का मतलब बहुत कॉमन है, ये तो आप जानते भी होंगे। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। जैसे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स को संभालने कोई ना कोई काम होता है, तो अकाउंट को संभालने वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसका दायित्व होता है कि आपको अकाउंट्स वगैरह संभालें। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको दायित्व है, ठीक है। अकाउंट मतलब कोई खाता है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब आपका दायित्व है उस खाते को संभालना, ठीक है भाई, सिंपल है। फिर आता है ओनस। ओनस का मतलब क्या होता है, ओन मतलब हमारे ऊपर, ठीक है, और अस मतलब हम। तो अस मतलब हम और ओन मतलब ऊपर, तो हमारे ऊपर क्या है, बहुत सारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ऑन अस, हमारे ऊपर, ठीक है भाई। अब इसका नेक्स्ट सिनोनिम क्या है, प्रॉमिस। प्रॉमिस करते हो, किसी को वादा करते हो कि मैं ये काम करूँगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपका दायित्व बन जाता है उस काम को पूरा करना। अब ये काम कर रहे हो मतलब आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, दायित्व निभा रहे हो मतलब काम कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। आप एकदम बेरोजगार हो, आपके पास कोई भी काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो तो आपके पास काम नहीं है, काम नहीं है तो क्या दायित्व वगैरह नहीं निभाओगे। फिर आता है फ्रीडम, आज़ादी होना, तो दायित्व से आज़ादी है। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी आपको मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आज़ादी होना। तो ये वर्ड आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो फ्रीडम के हिसाब से, ओके। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होना, ओके भाई। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है हाइनेस। हाइनेस का मतलब डरावना होना, काफ़ी डर वगैरह है, काफ़ी हॉरिफाइंग है, काफ़ी एबोरेंट है। जैसे डर का माहौल है, डर का माहौल है मतलब क्या है, उसको काफ़ी डरावनी चीज़ दिख रही है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ही, इन एंड अस। ही प्लस इन प्लस अस, अस मतलब हम, ठीक है, हम में। तो ऐसे मान लो कोई पर्सन है जिसकी डेथ होती है, तो उसकी जो आत्मा है, उसकी जो आत्मा है ही जो है, वो इन मतलब अंदर है, किसके, अस के, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के अंदर चली जाती है, तो वो क्या होती है, उसको कंट्रोल करती है, काफ़ी डरावना माहौल हो जाता है। तो ही इन अस, कोई पर्सन है जो क्या उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो ही जो है वो क्या है, इन हो जाए, किसके अंदर हो जाए, किसके, अस के, हम में से किसी और के, तो काफ़ी क्या हो जाएगा, डरावना काम हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे,
पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वैसे ये, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। सिनोनिम क्या होंगे, काफ़ी हॉरिफाइंग है। हॉरिफाई का मतलब काफ़ी, हॉरिफाई है मतलब क्या है, काफ़ी डरावना है। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुन भी रखा होगा। एबहोरेंट कैसे याद रखोगे, अब होर, ठीक है। जैसे सरदार लोग होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, होर। होर मतलब और क्या हाल है, ठीक है। तो होर कैसे हो, तो अब होर, होर मतलब ज़्यादा। तो अब होर हमसे क्या है, अब मतलब और क्या है, हमसे ज़्यादा सहन नहीं होता। तो जो कोई चीज़ आपको डरा रही है तो अब होर, अब हमसे और क्या है, सहन नहीं होता। और याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो, अब और, ठीक है। अब और हमसे सहन नहीं होता, क्या सहन नहीं होता, उसका डर, ठीक है। कोई पर्सन आपको डरा रहा है तो अब उसका डर आपसे सहन नहीं होता, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है नेफारियस। नेफारियस का मतलब होता है जो पर्सन काफ़ी गलत काम करे, गलत काम करे तो काफ़ी डरावना हो जाता है, ठीक है। किसी पर्सन ने काफ़ी मर्डर कर रखे हैं या फिर ऐसा पर्सन जो काफ़ी गलत काम करता है तो वो क्या कहलाएगा, नेफारियस कहलाएगा। तो ये उस पर्सन की क्या है, विशेषता है कि वो काफ़ी नेफेरियस है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये वर्ड जो है आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गलत तरीके से काम को कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नेफेरियस। फिर आता है एट्रोसियस। एक वर्ड आपको याद कराया था, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, ठीक है, क्यों याद करवाया था, एट्रोसिटी कैसे याद रखाया था, मेट्रो सिटी से, ठीक है। मेट्रो जो होती हैं, मेट्रो सिटी के जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। तो एट्रो याद करवाया था मेट्रो से। मेट्रो सिटी, जहाँ पर मेट्रो सिटी चलती है, जहाँ पर मेट्रो वगैरह चलती हैं, वो बड़े शहर होते हैं। बड़े शहर के लोग अपने बारे में सोचते हैं, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते। तो बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते मतलब अपने बारे में सोचते हैं, बड़े मतलबी होते हैं। मतलबी होते हैं मतलब क्या है, सिर्फ दूसरों से कुछ काम नहीं होता। तो एट्रोसियस क्या होता है, एट्रोसिटी से याद करोगे। एट्रोसियस का मतलब जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, तो वैसे लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डरावने होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, भयंकर होते हैं, ठीक है। काफ़ी खूंखार होते हैं, काफ़ी भयंकर होते हैं, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर अगर कोई पर्सन है जो काफ़ी डरावना है तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी डिलाइटफुल है, काफ़ी खुश है, आपको भी खुश कर रहा है और बाकी लोगों को भी क्या हो रहा है, खुशी दे रहा है, ठीक है भाई। तो डिलाइटफुल है। फिर आता है वर्चुअस। वर्चुअस कैसे याद रखोगे, एक वर्ड आता है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण होना, ठीक है। क्या होता है, गुण होना। तो ये वर्च्यू जो आप याद कर लोगे तो वर्चुअस अपने आप याद हो जाएगा। वर्च्यू का मतलब कहता है गुण होना, तो वर्चुअस का मतलब ऐसा पर्सन जो क्या है, ऐसा पर्सन जो काफ़ी गुणी है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, गुण। तो डरावना है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काफ़ी गुणी है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, गुण है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। वर्च्यू याद होगा तो वर्चुअस अपने आप याद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।